अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि हमने ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर के हवाले से एक वीडियो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स का आगाज़ किया हुआ है। उस सिलसिले का आज ये कि एक और वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर का जो स्लाइड शो नज़र आ रहा होता है, जिससे पिक्चर्स मूव हो रही होती हुई नज़र आ रही होती हैं, एनिमेशंस आ रही होती हैं, उन पिक्चर्स को आप अपने स्टोर्स पर अपनी मर्ज़ी के साथ किस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें उस स्लाइड शो में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही घंटे के बटन को हल्का सा पुश कर दें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उनसे आप फ़ायदा उठा सकें और आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। ये मैं अपनी वेबसाइट पर आ गया हूँ। इस पे अगर आप देखते हैं, नोट करते हैं, तो ये आपका जो स्लाइड शो है इस वक्त, ये अगर आपने चेंज करना है, जैसे कि ये चेंज हो रहा है, ये पिक्चर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रेस्टाशॉप के टूल्स हैं उसमें नज़र आ रही होती हैं, आप उसको किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं, ये आज अभी हम सीखेंगे। ये मेन डैशबोर्ड पे अगर हम चले जाते हैं, ये मेन डैशबोर्ड है हमारा, और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम उन पिक्चर्स को चेंज करेंगे। हम मॉड्यूल एंड सर्विसेज में जाएंगे। ये मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज जो आपके लेफ्ट पे है, और यहाँ हम सर्च में क्लिक करेंगे स्लाइड। जो ही हम स्लाइड क्लिक करेंगे तो इमेज स्लाइडर फॉर योर होम पेज, ये एक इंस्टॉल हुआ हुआ है मॉड्यूल। हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपके पास ये मैक्सिमम इमेज की विड्थ, उसकी स्पीड, उसका पॉज क्या होगा, ऑटो प्ले हो रहा है तो यहाँ यस हुआ होगा, और ये उसकी स्लाइड्स हैं। आप इनको डिलीट कर देते हैं, हम वन बाय वन करके हम इसको डिलीट करते हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी की जो हमारे पास पिक्चर्स हैं जो हमने सेट की हैं अपने मोबाइल शॉप के हवाले से, वो हम इसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी पिक्चर भी डिलीट करते हैं, और फिर ये तीसरी पिक्चर भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके जब यहाँ ये आइकन बना हुआ है ऐड न्यू के नाम से, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा, उस फाइल सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से, और हमने ये स्लाइड शो के लिए कुछ पिक्चर सेलेक्ट की हुई हैं, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका टाइटल क्या होना चाहिए, हम कहेंगे सैमसंग मोबाइल, और उसका टारगेट यूआरएल क्या होना चाहिए, आप किस पे जा रहे हैं। मिसाल तौर पे हम इस टारगेट को कर ले लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ हम टारगेट यूआरएल कर लेते हैं। और इसी तरीके से ये सैमसंग यहाँ करने के बाद इसकी ये डिस्क्रिप्शन, और इसको हम इनेबल करने से इसके साथ ही सेव कर देते हैं। अब हमारे पास अगर हम होम के उस पर जाएंगे पेज पर और इसको फ्रेश करते हैं, हमारी ये पिक्चर अपलोड हो गई है सैमसंग मोबाइल के नाम से, और जब हम यहाँ ने क्लिक किया तो ये देखें ये उसके मुताबिक आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हम दूसरा स्लाइड शो के लिए हम दोबारा अगेन एंटर करते हैं, और यहाँ हम स्लाइड शो चेक कर लेते हैं कि स्लाइड शो में हमारे पास ये मेटा 20 प्रो के नाम से हम ये ऐड कर देते हैं। और यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फाइल सेलेक्ट की हमने, अगेन यूआरएल हमने जिस यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे हम से, और इनेबल करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। और फिर इसको हम जो ही फ्रेश करेंगे तो हमारी यहाँ पिक्चर जो सेकंड पिक्चर है वो भी आ जाएगी। ये सेकंड पिक्चर हमारी, ये जिस तरीके से सेकंड पिक्चर, ये उसका नाम आ रहा है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरीके से अगर हम तीसरी पिक्चर ऐड करते हैं, हवावे मोबाइल सर्विसेज के नाम से हम कर देते हैं ये वाली, इस यूआरएल में वो यूआरएल आएगा जिससे वो उस पर क्लिक करने से उसकी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी उस पिक्चर के मुतालिक। तो आप पहले क्रिएट कर लेंगे वो प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद उसका स्लाइड शो बना देंगे।
ये मैंने क्लिक किया, पहले 2 थी मेरी, तो अब 3 हो गई। आप जितनी भी आप यहाँ इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। साइज़ आपने वो पिक्चर्स के रखने हैं जो ये वाले साइज़ हैं। ये मैक्सिमम विड्थ जो है वो अगर इससे बड़ी होगी तो उसकी अलाइनमेंट में फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके से ये है, ये बहुत छोटी अलाइनमेंट है तो ये यहाँ पे स्क्यूज़ हो गई। ये उससे ज़रा इसकी विड्थ अलग है और ये इस जगह फिट आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने इस स्लाइड शो पे काम कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल के थ्रू इमेज स्लाइडर फॉर योर होम पेज के थ्रू आप अपना सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से आप इसका पॉज का टाइम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये पॉज का टाइम भी चेंज हो सकता है। जब आप चेंज करेंगे यहाँ पे तो वो पॉज का टाइम भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।